इसलिए वैष्णवों का दर्शन, भजनानंदियों का दर्शन, भगवत गुणानुवाद गाने वालों का केवल दर्शन। वृंदावन में जैसे आगे लिस्ट बनते, राधा वल्लभ जी जाना है, बिहारी जी जाना है, गोविंद देव जी जाना है और राधा रमन जी जाना है, ठीक है, 1-2 बार, 4 बार, 10 बार, ठीक है, नियम पूरा कर लिया। अब नए नियम बनाओ। अब क्या नियम बनाने? वृंदावन के रसिक जनों के दर्शन करो, वृंदावन के ब्रजवासीन के दर्शन करो, वृंदावन में ढूंढो वैष्णव जन कहां हैं और जा जा करके। और वृंदावन में कई ऐसे भजनानंदी भी होंगे जो चाहते नहीं है कि आप उनके पास आओ, छुप करके जाओ, उनको श्रमित मत करो, दूर से दर्शन करो। वृंदावन में नई नई कुंज लताओं को ढूंढो, वृंदावन में नए नए वनों का दर्शन करो। अब परिवर्तन करो अपने दर्शन की विधा में। इन सबके दर्शन से चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी। कंस की स्थिति ऐसी है, भादों का महीना आया, धीरे धीरे भगवान गर्भ में आ चुके हैं। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से। मंदिराचल पर्वत पर जितनी भी चंदन की सुगंधित लकड़ियां हैं, उनकी सुगंधी को पवन अपने में समेट करके बह रही है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय का काल कैसा है, उस समय का वातावरण कैसा है कि अत्यंत दुखित व्यक्ति को भी सुख का अनुभव हो रहा है, अत्यंत पीड़ित व्यक्ति भी सुख का अनुभव कर रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आज की रात्रि बहुत बढ़िया है, सबको भोजन में सुख मिल रहा है, शयन में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। ऐसा वातावरण हो गया चारों ओर। तभी कंस के कारागृह में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देव की मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही बाल रूप में प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग नेत्र बंद करके दर्शन करो। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। एक बात इस पूरे श्लोक की व्याख्यान में आपको ध्यान में रखनी है कि ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं तब ठाकुर जी चतुर्भुज में आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं, कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, लेकिन ठाकुर जी बड़े रूप में नहीं आए, बालक के रूप में ही आए, छोटे से बालक। कोई चित्रकार बनावे, मैं तो ऐसे ऐसे भाव बनाता हूं, चित्रकार बना भी लाते हैं। कोई छोटे से बालक, नेक से लाल जी, शंख चक्र गदा पद्म, मोटे मोटे गद मदरा से हाथन में ठाकुर जी के में शंख चक्र गदा पद्म लगे भये हैं, और नेक्सी सी पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी है, गले में छोटी सी कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी अपना श्रृंगार करके चतुर्भुज रूप धारण करके मैया के गर्भ से प्रकट भये हैं। आहा, माता देवकी और वसुदेव जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। अच्छा, एक बात बताएं आपको, विराज जाओ भैया, अभी विराज जाओ। ठाकुर जी मथुरा, जब वृंदावन से मथुरा चले गए, उसके उपरांत ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे। समझ रहे हैं बात को? ये दो भुज ठाकुर जी तो केवल वृंदावन में ही रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी वापस मथुरा गए हैं और मथुरा से लेकर के द्वारिका लीला तक अधिकतर ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे, अधिकतर। और विशेष रूप से कब? जब देवकी मैया सामने होती हैं तब।
ऐसे हमारे रसिक जन बताते हैं, क्योंकि देवकी मैया ने चतुर्भुज ठाकुर जी को जन्म दिया ना, तो इसलिए वो ठाकुर जी जब दिखते हैं तो उनको उसी भाव से देखती है कि चार भुजा वाले हैं मेरे लाला। तो देवकी मैया जब भी उपस्थित होती ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं तब, क्योंकि मैया के लाला वही हैं। ये दो भुज ठाकुर जी तो महाभारत युद्ध में रहे, बीच में विराट रूप धारण किया, अपने गोकुल वृंदावन की लीलाओं में रहे, आदि आदि भावों में रहे, लेकिन देवकी मैया के सन्मुख ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे। इस बार द्वारिका में जब वृंदावन द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ था, ब्रज द्वारिका मिलन, तो वहां पर यह भाव पुष्ट हुआ था कि द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? बोले क्योंकि ये देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी चार भुजा में ही रहते हैं। अभी सुनना है, कुछ एक दो बातें बताएंगे नई। तो ठाकुर जी चार भुजा में प्रकट भय, मैया ने गोद में लेकर के ठाकुर जी को पयोधर पान कराया। भगवान छोटे से बालक बन गए, दो भुजा धारण कर ली। वसुदेव जी से आज्ञा की कि आप हमको लेकर के जाओ और जाकर के गोकुल में नंदरानी यशोदा मैया के बगल में सुवाए दो, और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, उसको लाकर के कंस को दे देना। फिर 11 वर्ष 56 दिन लीला करने के बाद हम वापस आएंगे। तब वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे द्वारपाल सोए हैं, चट चट सब ताले खुलने लगे। इसका भी भाव ऐसा बताया जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरण में आने वाले के सारे बंधन मैं खोल देता हूं। फिर कोई बंधन नहीं रहता उसके पास, कोई बंधन युक्त नहीं रहता, वो सारे बंधन मैं छोड़ देता हूं, खुलवा देता हूं। ठाकुर जी से कभी ये शिकायत मत करो कि नाथ इतने बंधन जीवन में हैं, हम शरण में कैसे आए। बंधन युक्त होकर के शरण में चले जाओ। गोपियां कोई अपने परिवार, घर कुल कानी सब छोड़ छाड़ करके नहीं आई, सबसे युक्त होकर के ठाकुर जी के चरण में आ गई, और भगवान के चरणों में आकर के कहती है मैवं विभोर भवान कदितुम दृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। ठाकुर जी आप जानो, हम तो बस आ गई आपके पास, अब क्या करना है, कैसे करना है, ये आप संभालो। आप एक बंधन ही बता सकते हो ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी तो आपके सारे बंधन जानते हैं, इसलिए एक भी मत बताओ, बस चले जाओ, सब अपने आप खोल देंगे ठाकुर जी, अपने आप करेंगे सब। आपने कहा ये बंधन कितनी गिनती करोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 बंधन बता दोगे, लेकिन बंधन तो 400 हैं जीवन में, इसलिए ठाकुर जी को एक भी मत बताओ, बंधन युक्त ठाकुर जी के पास चले जाओ। ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे कहां किसको कैसे खोलना है। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट चट सारे ताले खुल गए, सारे बंधन खोल दिए ठाकुर जी ने। चलो भगवान को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे, और गोकुल में जाकर के नंदरानी यशोदा मैया के बगल, अब ध्यान से सुनना, एक जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देवकी मैया ने यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और एक लाला है। अब प्रमाणित इसके श्लोक भी हैं, वो कल मैं जरूर सुनाऊंगा कि कैसे उसका प्रमाण है। पर यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और दूसरे लाला हैं। लेकिन वसुदेव जी जब पहुंचे तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहीं वसुदेव जी को लाला दिख गया तो वसुदेव जी मुझे वापस ले जाएंगे। बोले इन पे तो लाला है, फिर काय कुदे में हम अपने लाला को ले जाएंगे। तो ऐसी माया फैलाई ठाकुर जी ने कि वसुदेव जी को वो लाला नहीं दिखाई दिया, केवल लाली दिखाई दी। वो लाला कौन है? वो है नंद नंदन श्री कृष्ण। और ये जो डलिया में बैठ करके आए ये कौन है? ये देवकी नंदन श्री कृष्ण। अब आप कहेंगे नंद नंदन देवकी नंदन अलग अलग है, नहीं, वो ठाकुर जी का माधुर्य रूप है।
और ये जो डलिया में बैठ के आए ये ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप हैं। वो वृंदावन चंद हैं, ये द्वारिकाधीश हैं, ये मथुराधीश हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। लेकिन केवल वो जो स्वरूप है वो पादमेकम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज, वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं जाता। वो जो स्वरूप है ठाकुर जी का। और राक्षसों को मारना, द्वारिका जाके बसाना, 16,108 ब्याह करना, रुक्मणी जी से विवाह करना, महाभारत का युद्ध करना, ये सारी लीला कौन कर रहे हैं? देवकी नंदन श्री कृष्ण। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन ध्यान से सुनना।